पूरे देश में राष्ट्रपति गांधी की 191वीं जयंती मनाई गई, तो वहीं प्रदेश सचिव की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में कांग्रेसी नेता गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर माल्यार्पण कर सत्याग्रह पर बैठ गए। जिले के बासी ब्लॉक परिसर में जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ नेताओं के साथ नारेबाजी करते हुए सत्याग्रह करते दिखे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेसियों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चंद चौधरी, कृष्ण गोपाल, बाल किशन, साजिद अली, पप्पू राय सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रदेश सचिव देवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि यह सत्याग्रह किसानों की समस्या को लेकर सत्याग्रह किया गया है। वहीं वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चंद चौधरी ने कहा कि हम लोग गांधी के आदर्शों पर चलने वाले हैं और सरकार की रणनीति का जवाब प्रदेश में जनता 2022 में व केंद्र में 2024 में देगी। महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज इन महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सभी ब्लॉकों पर किसान मजदूर बचाओ दिवस का कार्यक्रम दिया था, जो हम लोगों ने किया। और सत्याग्रह के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आप पिछले दिनों कृषि सुधार के नाम पे काले कानून को हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर थोपना चाहते हैं, उस कानून को आपको वापस लेना ही पड़ेगा। इसके लिए हम बार बार सत्याग्रह करेंगे और समय आने पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष भी छेड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अक्सर बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कि इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और योगी सरकार ये जो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो गई है, जिस तरह हमारी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बहुत ही निंदा है। इस निंदा मैं करती हूँ इसका। और मैं आने वाला 15 तारीख तक मैं जिला अध्यक्ष से बात करके इसके लिए बहुत बड़ी आंदोलन करने जा रही हूँ बासी में। सर, इस सत्याग्रह का मेन उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद धर्म को सरकार के बीच में, जनता के बीच में डालकर किसानों का खेत में और जवानों का सीमा पर हत्याएं करा रही है और सत्ता में बना रहना चाहती है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आप आए दिन देख रहे हैं कि अगर हादसा से छुट्टी मिलता है तो कहीं और हो जाता है, कहीं बलरामपुर में बलात्कार होता है, कहीं कुछ होता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये सत्याग्रह जो हम लोगों ने किया है वो महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुकरण करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, सत्याग्रह से देने के लिए अपने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ का सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और इस धरना का मेन उद्देश्य था कि ये जो पॉलिटिक्स में सत्ता पे काबिज रहने के लिए धर्म को सहारा लेकर के, इनके पास मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है, सारी दुनिया जानती है। ये हमारे किसानों पे अत्याचार करना चाहते हैं, बेटियों पे अत्याचार हो रहा है और जवानों की बलि दे करके, मैं अगर पूछना चाहता हूँ कि 40 बार जवानों की बलि दी गई तो उसका जांच आज तक कराने के लिए इनके पास कोई आयोग या कोई संस्था नहीं था जो जांच कराया जाए। इन्होंने जानबूझ करके देशभक्ति का जज्बा फैलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए जवानों की हत्या कराती है। सरकार का किसानों का दाम, अनाज का दाम आधे पौने दामों पर लेना चाहती है और उसको पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहती है। इसलिए हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 250-300 की संख्या में हम यहाँ सत्याग्रह में बैठे थे और इस सरकार को खाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं कि इस सरकार को 2022 में योगी को और 2024 में मोदी को हैं कि जिस महात्मा गांधी ने जंग आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो उन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि आर्थिक लड़ाई भी लड़ी थी नमक बना करके, और उन्होंने सामाजिक लड़ाई भी लड़ी थी, सामाजिक अस्पृश्यता, छुआछूत का भेदभाव ख़त्म करने के लिए। उन्होंने राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी थी और उन्होंने सीमा को, पूरे हिंदुस्तान को जो टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे इकट्ठा कर करके एक बृहद और एक बड़ा हिंदुस्तान बनाया था। तो इसलिए नहीं बनाया था कि आपकी हुकूमत पुलिस के बदौलत चलेगी, आपकी हुकूमत किसानों, मजदूरों, दलितों सब पे अत्याचार करेगी और लाठियों के बदौलत आप हुकूमत चलाएंगे। इसलिए सत्याग्रह इस हुकूमत के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जैसे कल एक आपने देखा है जमुना एक्सप्रेस पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई, इस पर आप क्या कहेंगे?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अपोजिशन इज द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। विरोधी लोकतंत्र की जान है, विरोध मर गया तो लोकतंत्र मर गया। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस पार्टी आज भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के नेता के साथ जो इनका बर्ताव था वो लोकतंत्र की गरिमा को उसने तार तार कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इस सरकार के ताबूत में ये आखिरी कील होगी कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जनता इसका